आजकल अदालत में इंसान पर मुकदमा चलना आम बात हो गया है। लेकिन आज हम आपको चौंका देने वाली यह खबर बताएंगे, जहां अदालत में इंसान को नहीं बल्कि एक जानवर को सजा सुनाई गई है। पहले किसी समय में जब लोग सुबह उठता था तो मुर्गे की आवाज कान तक पहुंचते ही लोगों की नींद खुल जाती थी और लोगों को यह पता चल जाता था कि अब सुबह हो गया है और किरण निकल आई है। हालांकि वर्ष 2017 में फ्रांस में एक मुर्गा जिसका नाम मोरिस, जिसकी आवाज यानी कुकरू बोलने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बवाल हो गया और यह मामला धीरे धीरे कोर्ट तक आ पहुंचा। मामला यह था कि एक महिला था जिसका नाम था कोरिस फ्यूस। वह एक मोरिस नाम का मुर्गा पाल रखा था। कोरिस के पड़ोस में एक परिवार छुट्टी मनाने आया था। किसी बात को लेकर शहरी परिवार के बीच कोरिस से विवाद हो गया। हालांकि विवाद का कारण मुर्गा था। शहरी परिवार के लोगों का कहना था कि हम लोगों को मुर्गा सही से सोने नहीं देता है। सुबह होते ही मुर्गा जोर जोर से कुकरू को बोलने लगता है। हालांकि यह मामला धीरे धीरे इतना तुल पकड़ लिया कि मामला कोर्ट तक आ पहुंचा। लेकिन यह दिलचस्प मामले को लेकर फ्रांस के दो हिस्सों में बंट गया। एक ओर ग्रामीण समुदाय और दूसरी ओर शहरी समुदाय। गांव के लोग मुरिस मुर्गा के पक्ष में था और शहरी लोग मुरिस मुर्गा के विपक्ष में था। मुरिस मुर्गा को लेकर ऑनलाइन एक अभियान भी चलाया गया, सेफ मोरिस। हालांकि इस अभियान में मुरिस मुर्गा को लेकर करीब 1.5 लाख के आसपास लोग सामने खड़ा उतरे। साथ ही मुर्गा के समर्थन में अदालत के बाहर से लाखों के तादाद में मुर्गा भी आ पहुंचा। कोरिस और शहरी परिवार अपना अपना पक्ष रखने को लेकर अदालत पहुंचे। शहरी शहरी परिवार के लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मोरिस मुर्गा हम लोगों को सोने नहीं देती है, जिससे हम लोग परेशान होते हैं और ध्वनि प्रदूषण भी यह करता है। लेकिन कोरिस ने अपने पक्ष में कहा कि हम वर्षों से इस गांव में रहते आए हैं और इस तरह की शिकायत किसी ने भी पहले नहीं की। हालांकि अदालत में जज ने मोरिस मुर्गा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि मुर्गा का कुकरू को बोलना यह प्राकृतिक गुण है, इसे रोका नहीं जा सकता। जिस तरह इंसान अपनी जुबान से अब किसी भी बात को बोलता है, ठीक उसी प्रकार मुर्गा अपनी आवाज में कुकरू को बोलता है। जज ने फैसला सुनाते हुए अदालत कार्रवाई में मोरिस मुर्गा के मालकिन कोरिस को जितना खर्च तकलीफ हुआ है उसका भरपाई शहरी परिवार के लोगों को करने को कहा और हर्जाने में 1000 यूरो देने का फैसला सुनाए। मुर्गा इस तरह अपना केस जीत गया। वहीं वर्ष 1906 में एडवर्ड पैसन विवांस द्वारा लिखित किताब डॉग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड कैपिटल पनिशमेंट ऑफ एनिमल्स प्रकाशित किया गया था। इस किताब में जानवर द्वारा किया गया अपराध की सजा के बारे में लिखा गया था। किताब के अनुसार 14 जून 1994 को फ्रांस में एक सुगर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस सुगर का आरोप था कि एक बच्चा झूला में खेल रहा था। उस दौरान सुगर ने बच्चा पर हमला कर दिया था। बताया जाता है कि सुगर बच्चे के चेहरे और गले को काट कर खा गया था और बच्चे के चेहरे बिगाड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने सुगर को गिरफ्तार कर लिया था और यह मामला कोर्ट तक आ पहुंचा था, जिसके बाद कोर्ट ने उस सुगर को फांसी की सजा सुनाई।